हेलो हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सभी सुनने वाले भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर एस.एम. डैनियल, चंडीगढ़, इंडिया से। खुदावंद का शुक्र है आज के दिन के लिए। ऐसा भी लिखा है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हम सब आनंदित और मगन होंगे। वो उसका कारण एक ये है कि आज के दिन, इतवार के दिन, यीशु मसीह ने मुर्दों में से ज़िंदा होके मौत पर, कब्र पर, शैतान पर और सारी दुनिया पर गालिब आया और फतेह हासिल की। यीशु मसीह ज़िंदा है और आज उसकी कब्र खाली है। जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, जिस खुदा की हम हजूरी में आज इस समय हम बैठे हुए इस कलाम को सुन रहे, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो खुदा ज़िंदा है। वो खुदा मुर्दा खुदा नहीं है, वो खुदा ज़िंदा है। जो खुदा ज़िंदा है वो देखता भी है, वो सुनता भी है, वो बोलता भी है और हमारी दुआओं का जवाब भी देता है। ज़बूर 121 में ऐसा लिखा है कि ये खुदावंद खुदा, इस्राएल का खुदा, ना कभी सोता और ना कभी ऊँघता है। ज़बूर 34 में लिखा है कि इस खुदावंद खुदा की आँखें रास्तबाजों पर लगी रहती हैं और उसके कान रास्तबाजों की दुआओं पर लगे रहते हैं। तो महज कुल मिलाकर बाइबल साबित करती है और हमारा ये ईमान है, विश्वास है कि हमारा खुदावंद खुदा ज़िंदा है। बल्कि यूँ कहूँ कि वो तो हमारे बोलने से पहले ही सुन लेता और हमारे मांगने से पहले ही हमें दे देता है, क्योंकि वो ज़िंदा है। ना सिर्फ वो ज़िंदा है बल्कि वो खुद ही ज़िंदगी है। यही कुछ तो यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के 11वें चैप्टर में बैतनिया में मरियम और मार्था को ये कहा था कि ज़िंदगी और क़यामत तो मैं हूँ। तो यीशु मसीह ज़िंदगी है और क़यामत है। फिर ये भी लिखा है 14वें चैप्टर में कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, यानी ज़िंदगी, क़यामत मैं हूँ और आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। ज़िंदगी भी वो है, रास्ता भी वो है, सच्चाई भी वो है, अल्फ़ा भी वो है, ओमेगा भी वो है, आदि भी वो है, अंत भी वो है, सब कुछ वो है, सब कुछ वो है, सब कुछ वो है। और उस खुदा के बगैर किसी का भी, इस ज़मीन पर किसी भी बशर का गुजारा उस खुदा के बगैर हो नहीं सकता। मैं तो यहाँ यूँ भी कहूँगा कि आकाश के किसी भी पंछी का गुजारा उस खुदा के बगैर नहीं, जंगल के किसी भी जानवर का गुजारा उस खुदा के बगैर नहीं, किसी भी इंसान का गुजारा उस खुदा के बगैर नहीं, समुंदर की मछलियों का गुजारा भी उस खुदा के बगैर नहीं। उस खुदा के बगैर किसी का भी, एक छोटे से जीव जंतु का भी गुजारा उस खुदा के बगैर नहीं। कारण वजह ये है कि सबों की ज़िंदगी खुदा के हाथ में है। हमारी जो ये सांसें चल रही हैं, हम उसकी दी हुई सांसें लेकर ज़िंदा हैं। हमारे ये दिल की धड़कनें जो चल रही हैं, ये इन धड़कनों को, दिल की धड़कनों को चलाने वाला वही खुदा है। अगर कोई अमीर आदमी ये कहे कि मैं अपने धन दौलत, सोने चांदी या रुपए पैसे के बलबूते पे ज़िंदा हूँ, तो ये उसका कहना या सोचना बहुत गलत होगा। धन दौलत, रुपया, पैसा, सोना चांदी किसी को ज़िंदा नहीं रख सकता। ऐसे तो फिर कोई अमीर आदमी मरे ही ना, क्योंकि उसके पास तो भाई बहुत ज़्यादा पैसा, धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात सब कुछ हो सकता है, पर इन चीज़ों से ज़िंदगी नहीं मिलती। ज़िंदगी तो खुदा के हाथ में है, सांसें तो खुदा चला रहा है, हमारी नब्ज़ जो चल रही है वो खुदा चला रहा है।
हालेलुया। वो खुद जिंदा है और हमें भी उसने जिंदा किया है। इफसियों के ख़त में ऐसा लिखा है, हम जो पहले अपने गुनाहों और पापों के सबब से मुर्दा थे, उसने हमें भी जिलाया, यानी हमें भी जिंदा किया, मुर्दों में से जिंदा किया। खुदा का शुक्र है। सब मेरे साथ हल्का सा बोलिए और प्यार से बोलिए हालेलुया, क्योंकि उसने हमें ज़िंदगी दी है। ये आपको जो ज़ुबान दी है, ये बोलने के लिए दी है, उसकी तारीफ़ और उस्तत और महिमा और प्रशंसा और प्रस्तिश और उसकी बड़ाई करने के लिए दी है, उसका शुक्र करने के लिए दी है। इसलिए इस ज़ुबान खोल के, मुंह खोल के मेरे साथ बोलिए, उसकी तारीफ़ करिए और उसकी प्रस्तिश करिए और बोलिए हालेलुया। तो चलिए हम अपने कलाम को आज आगे बढ़ाते हैं। ये खुदा ज़िंदा है और खुदा हमें आज बरकत देना चाहता है। खुदा है ही बरकत देने वाला खुदा। आप इस बाइबल को खोल के देख लीजिएगा, पढ़ के देख लीजिएगा। पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा तक, जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, ये बाइबल बरकतों से भरी पड़ी है। ये सिर्फ उनके लिए हैं ये बरकतें जो इस कलाम के ऊपर विश्वास करते हैं और ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं कि ये खुदा का कलाम है। ये उन लोगों के लिए बरकतें और आशीषें जो शुरू से लेकर आखिर तक हैं, उन लोगों के लिए हैं जो इस बाइबल पर, जो इस खुदा के कलाम पर अमल करते हैं। अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों को धन्य और मुबारक कहा है जो इसको सुनते और इस पर अमल करते हैं या इस पर चलते हैं। तो अमल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस बाइबल पर अमल करने वाले हैं तो तमाम बरकतें जो इस बाइबल में लिखी हैं वो आपकी हैं, और आज की भी जो बरकत आपको मिलने वाली वो आप ही की है। आज इतवार का दिन है। आज सारी दुनिया में, मैं किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा, एक शहर की बात नहीं कर रहा, किसी एक मिशन या मज़हब या एक डिनोमिनेशन या एक मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रहा। मैं सारी दुनिया की बात कर रहा हूँ कि आज सारी दुनिया में इबादत हो रही है। आज सारी दुनिया में चर्च खुले हैं और लोग इकट्ठे होके वर्शिप कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो खुदा से उस बरकत को, उस आशीष को, उस बरकत को हासिल कर सकें जो आज उसने हमारे लिए रखी हुई है। सचमुच में खुदावंद बरकत देने वाला है। इब्राहिम को यही कुछ तो खुदावंद खुदा ने कहा था, आसमान के सितारों को गिन सकता है तो गिन ले। इतनी आशीषें, इतनी बरकतें। इब्राहिम तो क्या, दुनिया का कोई शख्स आज तक भी आसमान के सितारों को गिन नहीं सका और ना ही गिन सकता है और ना ही गिन सकेगा। इतनी आशीष खुदावंद खुदा देना चाहता है। फिर उसको यूं भी कहा था कि ज़मीन की रेत के ज़र्रों को तू अगर गिन सकता है तो गिन ले। इब्राहिम नहीं गिन सका और ना ही आज तक कोई दुनिया का इंसान, कोई साइंटिस्ट, कोई फिलोसोफर या कोई और बहुत बड़ा ज्ञानी है, इस रेत के ज़र्रों को ना गिन सका, ना आसमान के सितारों को गिन सका, ना गिन सकता है और ना ही कोई गिन सकेगा। इतनी आशीष देने का वायदा खुदा ने किया है, इतनी बरकत देने का वायदा खुदा ने किया है, और जो वो वायदा करता है उसको पूरा भी करता है। जो वायदे खुदा ने इस कलाम में किए हैं उनको याद रखता है। खुदा को मालूम है कौन से वायदे किसके साथ, कब और कैसे किए हैं, और उनको वो पूरा करता है। बाइबल में यूं भी तो लिखा है कि खुदा इंसान नहीं जो झूठ बोले। खुदा है और खुदा के लोगों, खुदा को खुदा जानिएगा और आज उसकी उन तमाम आशीषों और बरकतों को लेने के लिए तैयार हो जाइएगा। वो तो बरकत देना चाहता है, पर हम ही क्या करें? हमारे पास ही बरकत लेने का
टाइम ही नहीं है, मौका ही नहीं है उसकी हुजूरी में आने का, बंदगी में जाने का, उसके पास आने का, उसके करीब आने का। हमारे पास ही मौका नहीं है, टाइम ही नहीं है। हम दुनिया में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं अपने काम धंधों में, अपने रोज़गार में, बिजनेस, नौकरी, ड्यूटी में, परिवार में, फैमिली में, बच्चों में, बाल बच्चों में, हम अपने रोज़मर्रा के कामों में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि हमारे पास तो खुदा के लिए टाइम ही नहीं है। खुदा के लिए तो क्या, हमें खुदा से उस आशीष और बरकतें जो उसने, अभी मैं बोल रहा था कि जो बाइबल में लिख के हमें पकड़ाई हुई हैं, उन बरकतों को लेने के लिए टाइम नहीं है। हमारे तो अपने ही काम ख़त्म नहीं होते। यहाँ मैं चलते चलते आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा, इंसान का काम कभी ख़त्म नहीं होता, कभी काम, इंसान के काम कभी ख़त्म नहीं होते। इंसान के काम तो उस दिन ख़त्म होते हैं जब इंसान खुद ख़त्म हो जाता है। और ये भी मुझे आज बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि इस महामारी में, इस कोरोना काल में, इस एटमॉस्फेयर में, सारी दुनिया पर जब सारी दुनिया रुक गई, सारी दुनिया के काम धंधे रुक गए, बिजनेस रोजगार सब रुक गए, और हमारे बहुत सारे अजीज, हमारे रिश्तेदार और जिनको हम जानने पहचानने वाले लोग हैं, वो बहुत सारे दुनिया से चले गए। अब उनकी वो काम बंद हो गए। जब इंसान खुद ख़त्म हो जाता है तो वो दुनिया के काम भी साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, सुनने वालों, आज खुदावंद खुदा आपको बहुत बड़ी आशीष देना चाहता है और देने जा रहा है। प्लीज़ तैयार हो जाइएगा। और ये भी तो बाइबल में लिखा है ना, जिसके सुनने के कान हों वो सुन लीजिएगा। अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बाइबल खोल लीजिएगा। अगर बाइबल आपके हाथ में अभी इस वक्त नहीं है तो आप अपने सुनने वाले कान खोल लीजिएगा। ज़्यादा देर नहीं, 15-20 मिनट लगेंगे, पर मेरा विश्वास रहेगा, मेरा पूरा पक्का यकीन है कि इन 15-20 मिनट में मुझे भी बरकत मिलेगी और आपको भी बरकत मिलेगी। आज बात बरकत की हो रही है। खुदा तो बरकत देना चाहता है, पर हम ही बरकत लेना नहीं चाहते। हमारे पास बहुत सारे काम धंधे ऐसे हैं, कुछ तो ऐसा है कि हमारे पास हमारी कुछ मजबूरियां हैं और कुछ हमारे पास हमारे बहाने हैं। आज इंसान बहाने बना रहा है, बहाने खुदा के पास ना आने का बहाना बना रहे हैं। बंदगी में, चर्च में, फेलोशिप में, इबादत में ना जाने का बहाना बना रहे हैं। तो सुन लीजिएगा आप भी कान खोलकर, खुदा आपके बहाने को भी जानता है और खुदा आपकी मजबूरी को भी जानता है। अगर तो आप बहुत मजबूर हैं तो भी खुदा जानता है कि आप नहीं चर्च जा रहे, इबादत में, चर्च में, फेलोशिप में, मीटिंग में, प्रेयर मीटिंग में, इबादत में, दुआ प्रार्थना के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर तो आपके पास कोई मजबूरी है तो खुदा उसको भी जानता है। हाँ, कोई वाकई बीमार है और बिस्तरे पर लेटा हुआ है, उठ ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता, उसको ऑक्सीजन दी हुई है, उसको वो आईवी लगा हुआ है या डिप लगी हुई है, या कोई और ही बहुत मजबूरी है, या कुछ ऐसी सीरियस बीमारी है, तो खुदा आपकी उस मजबूरी को भी जानता है। और अगर आप बहाना बना के घर में बैठे हैं और आज इतवार के दिन चर्च ना जाके घर में आराम फरमा रहे हैं, तो खुदा आपके उस बहाने को भी जानता है। पर मैं आपको साफ साफ लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ कि खुदावंद खुदा के साथ बहानेबाजी नहीं चलेगी। खुदा के साथ बहानेबाजी नहीं चलेगी।
आपकी बहानेबाजी तो इंसान की बहानेबाजी तो इंसान के साथ चल सकती है, आपके किसी रिश्तेदार के साथ कोई बहाना चल सकता है, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ, जीज रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, या पादरी साहब के साथ, या किसी और के साथ बहाना चल सकता है आपका। कुछ भी बहाना बना लो। बहाना, दरअसल वो बहाना नहीं होता, वो झूठ होता है। झूठ को दूसरे लफ्ज़ों में बहाना कहा जाता है कि बहानेबाजी कहा जाता है। झूठ बोल के ही तो बहाना बनता है। मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मुझे छींकें आ रही हैं, मुझे ज़ुकाम हो गया है, मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ आपका झूठ और सिर्फ आपकी बहानेबाजी है और सिर्फ आपका चर्च ना जाने का एक एक्सक्यूज़ है, एक बहाना बनाया हुआ है आपने। तो मैं आपसे साफ साफ लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ कि खुदा आपकी मजबूरी को भी जानता है और खुदा आपके बहाने को भी जानता है। अब ये नाउ दिस इज़ ओनली बिटवीन यू एंड योर गॉड कि आपके पास चर्च ना जाने का बहाना है या आपके पास ना चर्च जाने की मजबूरी है। प्लीज़ मैं आपसे ये एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बंदगी में, इबादत में चर्च ना जाने का बहाना मत बनाइए। चर्च में, इबादत में ना जाने का बहाना मत ढूंढिए, बल्कि चर्च जाने का बहाना ढूंढिए। भी हमें तो कोई ना कोई वजह मिलनी चाहिए, कोई ना कोई बहाना जाना चाहिए कि कब हमारे पास ऐसा हमें मौका मिले और हम चर्च में जाएं, फेलोशिप में जाएं, संगति में जाएं, इबादत में जाएं और उस बरकत को हासिल कर सकें जो खुदा ने हमें हमारे लिए रख छोड़ी है। एक और बात यहाँ आपको मैं बताऊं, कोई पता नहीं कौन सी बरकत में, कौन सी इबादत में, कौन सी बरकत, कौन से वक्त, कौन सी इबादत में कौन सी बरकत, किसको खुदा ने कौन सी बरकत दे देनी है। पर अगर आप उस चांस को मिस कर गए, उस इबादत को मिस कर गए, उस मौके को मिस कर गए, तो समझ लो कि आप अपनी उस बरकत को मिस कर गए। तो इसलिए आप कोई भी मौका मत चूकिए, कोई भी मौका मत छोड़िए इबादत में जाने का, खुदा के पास जाने का, इबादत में, बंदगी में जाने का, चर्च जाने का, फेलोशिप में जाने का, वर्शिप में जाने का। कोई भी मौका, चांस मत गवाइएगा। पता नहीं किसको कौन सी बरकत, किस इबादत में किसको किस तरह की बरकत मिल जानी है। तो इसलिए आप कोई भी मौका मत खो दीजिएगा, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि आप बहाना ढूंढिएगा कि कोई मुझे बहाना मिले और मैं चर्च जाऊं, कोई मुझे बहाना मिले और मैं इबादत में जाऊं, कोई मुझे बहाना मिले और मैं बंदगी में जाऊं, कोई मुझे बहाना मिले, मतलब चर्च जाने का तो एक बहाना ही मिलना चाहिए, तो हम वहाँ दौड़े जाएंगे। अगर आप पुराना नियम, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ के देखेंगे तो वहाँ उस ज़माने के लोगों में आपको मिलेगा, लोग 70 मील पैदल चल के आते थे इबादत करने के लिए और उस आशीष और बरकत को हासिल करने के लिए जो खुदावंद खुदा देता था और आज भी देता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 70 मील चल के कितना फासला तय करके, और उनको, मेरा ख्याल है अगर आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइएगा तो इबादत में वक्त के मुताबिक पहुंचने के लिए बहुत कुछ दिन पहले चलना पड़ता होगा, कई दिन पैदल चलना पड़ता होगा, कुछ दिन पहले चलना पड़ता होगा, फिर वक्त से पहुंचना होता होगा, और जब इबादत ख़त्म हो जाती होगी तो फिर कई दिन बाद अपने घर वापस लौट के पहुंचना होता होगा। तो कितनी मुशक्क़त और कितनी मेहनत और कितनी कोशिश उन लोगों को करनी होगी तो जाके कहीं आशीष और बरकत हासिल करते थे। पर आज के लोग, माफ़ कीजिएगा, आप अपने बारे में खुद जानते हैं, मैं खुद अपने बारे में जानता है। आज का जो इंसान है वो आराम प्रस्त हो गया है। उन दिनों में तो कोई कन्वेंस नहीं थी, कोई गाड़ियाँ नहीं थी, कारें नहीं थी, कुछ और ऐसे हवाई जहाज़ नहीं थे, कुछ और कोई ऐसा साधन नहीं था। पर आज तो आपके पास गाड़ी भी है, घर भी है, सारी दुनिया की सारी फैसिलिटीज़ आपके पास हैं, फिर भी या तो चर्च जाते ही नहीं हैं, अगर जाते हैं
तो महीने में 1 या 2 दफ़ा हैं, या फिर अगर जाते हैं तो वो भी लेट जाते हैं। मान लो 10 बजे चर्च शुरू होता है, कोई 10 साढ़े 10 आ रहा, कोई 11:45 आ रहा, कोई 11 बजे आ रहा, कोई 12 बजे आ रहा, कोई आ ही नहीं रहा, कोई 2 इतवार नहीं आ रहा, कोई 3 इतवार नहीं आ रहा। मतलब इतने लापरवाही है, लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है। ये लापरवाही नहीं है, ये तो एक ईवल स्पिरिट है, ईवल स्पिरिट। इसको तो मैं एक बदरू बोलता हूँ जो आज के इंसान के अंदर घुस चुकी है। ये इंसान के अंदर आ चुकी है लापरवाही। दुआ कर ली नहीं तो ना सही, चर्च चले गए नहीं तो ना सही, बाइबल पढ़ ली नहीं तो ना सही, हाँ जी, चंदा दे दिया, अपनी ऑफरिंग दे दी नहीं तो ना सही है, रोज़ा रख लिया नहीं तो ना सही, दुआ सुबह उठ के कर ली नहीं तो ना सही। ये जो नहीं सो ना सही है ना, ये एक ईवल स्पिरिट है, ये एक बदरू है। आज लोगों में ये नहीं तो ना सही वाली लापरवाही का आत्मा घुस चुका है, जहन के अंदर, दिल के अंदर। कोई बात नहीं, पादरी साहब को खुश कर देंगे, कोई बात नहीं, पादरी साहब को कोई बहाना बना देंगे, कोई बात नहीं। झूठ तो अक्सर चलता है, बहाना तो अक्सर चलता है, फरेब तो अक्सर चलता है। ये खुदा है, खुदा के लोगों, खुदा है, खुदा से खुदा की तरह डील कीजिएगा तो आशीषें आपकी हैं। अगर खुदा को खुदा जानिएगा तो बरकत आपकी है। अगर खुदा को खुदा करके लेंगे तो फिर आपको आशीष मिलने वाली है। अगर खुदा को भी आप पादरी साहब ही समझ रहे हैं, खुदा को भी आप इंसान ही समझ रहे हैं, या खुदा को भी आप अपने जैसा ही समझ रहे हैं, या खुदा को भी महज ऐसा ही समझ रहे हैं, तो फिर आपको आशीष मिलने वाली नहीं। माफ कीजिएगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल में ऐसा ही लिखा है। खुदा आपकी जिंदगी में खुदा का अव्वल दर्जा होना चाहिए। आपके जीवन में खुदा का पहला दर्जा, सबसे पहला नंबर खुदा का, पहला नंबर खुदा का, 1 नंबर खुदा का, आपकी जिंदगी में पहला दर्जा खुदा का। यही कुछ तो लूका की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था, जो मुझसे ज्यादा अपने माँ बाप, बीवी, बच्चे, बाल बच्चों, खेतों को प्यार करता है, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। मतलब पहला नंबर मेरा है। खुदा को आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, ना माँ से, ना बाप से, ना बीवी से, ना बच्चों से, ना हस्बैंड से, ना किसी दुनिया के और किसी रिश्ते से, ना किसी नाते से, ना किसी काम से। हैं, कई दफ़ा सोचते हैं ये काम कर लो, चलो चर्च तो बाद में भी चले जाएंगे। कई दफ़ा हम सोचते हैं ये काम कर लो, आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। हैं, कई लोग तो मैंने देखा है अपने फंक्शन ही इतवार को रखते हैं। बच्चे का बर्थडे है तो एक दिन आगे पीछे करके वो फंक्शन ही इतवार को रखते हैं। हैं, कई लोग तो शादी की डेट जो है वो सलाह मशवरा जब शादी की डेट रखते हैं तो उस दिन देख लेते हैं कि संडे होना चाहिए, सब छुट्टी पे है, छुट्टी है, सब आ सकेंगे, वगैरह 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 करके। मतलब ये है कि खुदा को आराम से इग्नोर कर जाते हैं। अगर आप खुदा को इग्नोर कर रहे हैं तो आशीष मिलने वाली नहीं 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 है। हालेलुया। अगर आप अपनी जिंदगी में खुदा को अव्वल दर्जा और पहला दर्जा देने वाले हैं तो तमाम आशीषें जो बाइबल में हैं, पैदाइश से लेकर और रेवलेशन तक और आखिरी क्या मुकाशफा तक हैं, बाइबल में वो सारी आपकी हैं, आपकी हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा अपने खुदावंद खुदा को दिया। दुनिया एक तरफ और उनका खुदावंद खुदा एक तरफ। हालेलुया। ये बात मैंने अपने खुद के पादरी साहब से सीखी, जिनके वसीले मैं खुदा के पास आया 1975 में। मैंने उनसे ये बात सीखी थी। उनकी जिंदगी में अव्वल दर्जा खुदा का, 1 दर्जा खुदा का, पहला दर्जा खुदा का, 1 नंबर खुदा का। हालेलुया। अगर आप अपनी जिंदगी में खुदावंद को 1 दर्जा, अव्वल दर्जा, पहला दर्जा देंगे तो खुदा भी आपको नीचे से उठा के अव्वल दर्जे पे ले आएगा, पहले दर्जे पे ले आएगा और तमाम उन आशीषों और बरकतों को दे देगा जो इस बाइबल में लिखी हुई हैं। और जैसे ही मैंने अपने पादरी साहब से ये बात सीखी, मैंने अपनी जिंदगी में ये अपना ली, अपनी जिंदगी में ये मैंने उसको अमली जामा, यानी मैंने उसको प्रैक्टिकल किया। अब मेरी जिंदगी में
खुदावंद का नंबर एक नंबर खुदा का, बाकी दुनिया एक तरफ, मेरा खुदावंद खुदा एक तरफ। हालेलुया। अगर ऐसा आप सोचेंगे खुदा को प्यार, याकूब के खत में ऐसा ही तो लिखा, शायद चौथे चैप्टर में 8वीं आयत में आपको मिलेगा, अगर तुम खुदा की तरफ बढ़ोगे तो खुदा भी तुम्हारी तरफ बढ़ेगा। यही तो बाइबल का सबसे अहम और बहुत बड़ा और सबसे बड़ा हुक्म यही है कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपने सारे जोर से प्यार कर। और उसके बराबर के हुक्म ये है कि अपने पड़ोसी को अपने समान, अपने बराबर प्यार कर। पर अगर आप अपने खुदावंद खुदा को, हाँ, सारे दिल, सारा दिल है, सारा, थोड़ा सा दिल नहीं, छोटा दिल नहीं, आधा दिल नहीं, तीसरा हिस्सा दिल का, तीसरा या चौथा हिस्सा नहीं, सारा दिल लिखा है, सारा 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 सारा, सारे दिल, सारी जान, सारी अकल और सारे जोर से प्यार कर। ये अहम हुक्म है, सबसे बड़ा हुक्म है। इसमें सारी व्यवस्था पूरी हो रही है, शरीयत पूरी हो रही है, सारा बाइबल पूरी हो रही है, सारा व्यवस्था, नियम और सारे कायदे कानून बाइबल के, सारी व्यवस्था इसी में पूरी होती है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, अगर आप खुदा को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा, पहला दर्जा है, ऊंचा दर्जा, एक नंबर दे रहे हैं, तो खुदा भी आपको आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, आपकी जिंदगी में एक नंबर पे ले आएगा और एक नंबर आपको देगा, पहला दर्जा, अव्वल दर्जा आपको देगा। तो मैं कह रहा था कि कई लोग, मेरा सब्जेक्ट ये था कि आज लोग बहाने बना रहे हैं, बहाने बना रहे हैं। फिर एक दफा चलते चलते बोल जाऊं मैं, और आप कान खोल के सुन लीजिएगा कि आपके बहाने को भी खुदा जानता है, एक्सक्यूजेस को भी खुदा जानता है, और आपकी मजबूरियों को भी खुदा जानता है। अगर तो आप वाकई ही मजबूर हैं तो खुदा फिर आपको तो भी जानता है। अगर बहाना बना रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं, बहाने को मैं झूठ का शब्द लफ्ज दिया है मैंने, झूठ बोल के आप कुछ और कह रहे हैं, तो भी खुदा जानता है। खुदा आपको बरकत देना भी जानता है, और जो खुदा बरकत देना जानता है वो फिर वापस लेना भी जानता है। हालेलुया। तो मेरी दुआ है हम में से कोई ऐसा ना रह जाए कि आशीष हासिल करे और बरकत हम उस बरकत से वंचित रह जाएं, या वो बरकत हमें ना मिल सके। मैं चाहूँगा, मेरी दुआ है, यीशु प्रभु नासरी के नाम से मेरी दुआ है कि इस कलाम को सुनने वाले सभी भाइयों बहनों को आशीष मिले और बरकत मिले, और आज कुछ नया हो जाए, एक नई ताजगी आ जाए, एक नया मसा मिल जाए, एक नया कलाम मिल जाए, एक नई बेदारी मिल जाए, एक नई जिंदगी मिल जाए, एक नई सेहत और तंदुरुस्ती मिल जाए, एक नया कुछ हो जाए। तो चलिए, हैं इंसान के बहाने, मेरा जो आज का सब्जेक्ट था वो था इंसान के बहाने, बहाने बहाने बहाने, है ना। मैंने बोला ना, मजबूरी भी है, बहाना भी है, पर मैं मजबूरी को छोड़ता हुआ, क्योंकि मजबूरी तो खुदा को मालूम है ना हमारी, तो मैं तो बहाने की तरफ बढ़ रहा हूँ। पर बहाने सोच लीजिएगा। एक बार क्या हुआ, आपने उस व्यक्ति का नाम, उस इंसान का नाम सुना होगा, बहुत फेमस नाम है बाइबल में, बहुत मशहूर नाम है, मूसा का, मूसा का, मूसा का। एक रोज वो तो आम चरवाहा था, भेड़ बकरियों चराने वाला था, चरवाहा था। एक रोज बियाबान जंगल में वो अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था। खुदा ने उसको एक हरी झाड़ी में दर्शन दिया, आग में बर्निंग बुश उसको बोलते हैं, बर्निंग बुश, आग की हरी झाड़ी में जलते हुए उसको दर्शन दिया है। जब मूसा का अभी तक ध्यान अपनी भेड़ बकरियों में था और पूरी ईमानदारी से अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था, उसका ध्यान अपनी भेड़ बकरियों में था, मतलब यूं कह लो कि उसका ध्यान अपने दुनिया के काम धंधे में था, दुनिया के काम काज में था, जो उसका डे टू डे या रूटीन का काम था, उसी की तरफ उसका ध्यान था। पर अचानक उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आया है, वैसे ही उठा होगा सुबह, वैसे ही तैयार हुआ होगा सुबह, वैसे ही अपनी भेड़ बकरियों को खोला होगा अपने उस बाड़े में से और बाहर ले गया होगा, रूटीन के मुताबिक, डे टू डे उसके अपनी रूटीन के, अपने स्केड्यूल के मुताबिक वैसे ही उठा होगा
होगा और ले गया होगा। अचानक क्या हुआ, जब उसने दाएं तरफ देखा तो एक बहुत बड़ी हरी झाड़ी है जिसमें आग लगी हुई है। 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, कुछ और टाइम निकलता जा रहा है। अरे आधा घंटा हो गया, आधे घंटे से ऊपर हो गया, पौना घंटा हो गया, शायद घंटा हो गया होगा, शायद घंटे से भी ज्यादा हो गया होगा। इस मूसा के दिल में कुछ कुछ होने लगा, यार इतनी देर हो गई, ये आग बड़ी जबरदस्त लगी हुई है, पर ये हरी झाड़ी हरी की हरी है, जल नहीं रही। अब तक तो ये आग इतनी जबरदस्त आग है, जैसी आग लपटे लाटे इसकी निकल रही हैं, अब तक तो ये झाड़ी जल के राख हो जाती, अब तक तो ये खत्म हो जाता। इसके दिल के अंदर कुछ कुछ और ख्याल पैदा होने लगे। और ऐसा लिखा है, यार ये सोच रहा होगा मूसा सोच रहा होगा, जिंदगी में आग तो बहुत देखी, आगे तो बहुत देखी, लपटे तो बहुत देखी मैंने, आग तो बड़ी भयंकर और खतरनाक आग तो देखी, पर ऐसी आग नहीं देखी जो ये झाड़ी में है। जब लिखा है वो 4 चैप्टर में आपको मिलेगा, खरूज की किताब, ऑक्सीडस की किताब, खरूज की किताब 4 चैप्टर में आपको मिलेगा, 10वीं और 11वीं आयत में आपको, माफ कीजिएगा, 3 चैप्टर में 3 चैप्टर में आपको मिलेगा। जब वो देखने के लिए आगे बढ़ा, जब वो आगे बढ़ा तो उस झाड़ी में से और उस आग में से ये आवाज आनी शुरू हुई, मूसा रुक जा, बस थम जा, जहां तक तू पहुंचा वहीं खड़ा हो जा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मूसा उस झाड़ी के और करीब गया और पास गया और नजदीक गया और नजदीक गया और नजदीक गया और बढ़ता ही गया और बढ़ता ही गया, तो उस झाड़ी में से खुदा ने बोलना शुरू कर दिया। इसी तरह मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सुनने वाले अजीजों, when we come more closer to God, God started speaking to us, हालेलुया। जब हम और खुदा के करीब बढ़ते हैं और ज्यादा नजदीक जाते हैं और पास जाते हैं और करीब जाते हैं और दुआ में और रोजों में और बाइबल में और खुदा की हजूरी में और खुदा की हजूरी में और खुदा की हजूरी में और पास और करीब और नजदीक जाते हैं, हालेलुया। अभी मैंने एक आयत बोली थी ना, याकूब की खत की 4 चैप्टर में, यदि तुम खुदा के पास आओगे तो खुदा भी तुम्हारे पास आएगा, तुम खुदा के करीब आओगे तो खुदा भी तुम्हारे करीब आएगा, हालेलुया। Then God started speaking to Moses, तब खुदा मूसा से बात करनी शुरू कर दी। इसी तरह आज भी होता है, ये ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मेरा ये तजर्बा भी है और गवाही भी है। मैं और ज्यादा दुआ करता हूं तो खुदा बोलता है, क्योंकि हमारा खुदा गूंगा बहरा बोला खुदा नहीं है। हमारा खुदा कोई सोने चांदी लकड़ी लोहे पत्थर या मिट्टी का खुदा नहीं है। हमारा खुदा बहुत बड़ा खुदा है और हमारा खुदा जिंदा है, हमारा खुदा बोलने वाला है, हमारा खुदा सुनने वाला है, हमारा खुदा देखने वाला है, हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है, हमारा खुदा मौजज़े करने वाला खुदा है। आज उसकी कब्र खाली है और आज के दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो चुका है, हालेलुया। 94 ज़बूर में ऐसा लिखा है, जिसने कान बनाया क्या वो नहीं सुनता, जिसने आंख बनाई क्या वो नहीं देखता। 34 ज़बूर में ऐसा लिखा है, जिस उसकी आंखें और उसके कान रास्तबाजों की दुआओं पर लगे रहते हैं। तो मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमारा खुदा जिंदा है, हमारा खुदा बोलता है, देखता है, सुनता है, समझता है और हमारा खुदा बरकत देता है, बरकत देने वाला है, बरकत देने वाला है। अगर चाहिए तो आज आ जाइएगा, अगर बरकत चाहिए तो उसके करीब आ जाइएगा, अगर बरकत चाहिए, शिफा चाहिए, नजात चाहिए, मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, आपको तसल्ली चाहिए, आपके मसलों का हल चाहिए, बीमारी से चंगाई चाहिए, बीमारी से छुटकारा चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके घर के मसले ठीक हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के मसले ठीक हो जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को आशीष मिल जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए बंद दरवाजे खुल जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए बंद रास्ते खुल जाएं, अगर आप चाहते
चाहते हैं कि आज वो आशीष जो अभी तक नहीं मिली वो मिल जाए, हैं, तो आज आपको वो आशीष मिलने वाली है। जैसे पौल ने कहा ना, पौलुस रसूल ने कहा है, वो आंखें, वो बरकतें जो ना कभी आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना ख्याल में भी नहीं आई, वो खुदा ने अपने प्रेम करने वाले, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए रख छोड़ी है। आज वो आशीष आपके लिए है। तो मूसा को झाड़ी में से खुदा ने आवाज लगा दी, बस मूसा रुका रह यहीं, इससे आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो जगह पाक है। हालेलुया। वो जगह इसलिए पाक है कि वहां पाक खुदावंद हाजिर है। हालेलुया। उसकी हजूरी में पाकीज़गी है, उसकी हजूरी में आनंद की भरपूरी है, उसकी हजूरी में चंगाई है, उसकी हजूरी में शिफा है, उसकी हजूरी में मौजिज़े हैं, उसकी हजूरी में आशीष और बरकत है, उसकी हजूरी में चमत्कार है, उसकी हजूरी में नजात है, उसकी हजूरी में सब कुछ है। आपकी सारी समस्याओं का हल है, आपके सारे सवालों का जवाब है। उसकी हजूरी में ही तसल्ली और शांति और इत्मीनान और सुकून और आनंद और शांति है। उसके पास ही, उसकी हजूरी में ही शांति है। हालेलुया। जहां वो है वहां सब कुछ है। हालेलुया रबा शंदा रबा। जहां खुदा है वहां सब कुछ है। जहां खुदा है, मूसा यहीं खड़ा रहे बस। फिर दोबारा आवाज आई, अगर आगे बढ़ना चाहता है तो यहीं खड़ा रहे, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो जगह पाक है। अपनी जूती उतार दे, जूती उतार दे। जूती का मतलब है, ये जूती गंदी जगहों पे जाती है, जूती पाँव में पहनी जाती है। पैर गंदी जगह पे जाते हैं, पैर ऐसी जगह भी जाते हैं जहां गंदगी, तारीकी और नजासत है, जहां बुराई और गुनाह और पाप और जहां गंदगी है। इसलिए अपनी जूती उतार दे। मतलब ये कि अपनी गंदगी को अपने आप से अलग कर दे, अपनी जूती को हटा दे, अपनी नजासत को दूर कर दे। यीशु के पास आना है तो आज अपने पापों से पश्चाताप कर लीजिएगा, अपनी गंदगी को छोड़ दीजिएगा, अपने झूठ फरेब को छोड़ दीजिएगा। आपके दिल के अंदर जो हैं गुस्से और गिले और शिकवे, घमंड और शेखियां हैं, आपके दिल के अंदर जो जेलस और ईर्खा और साड़ा है, आपके दिल के अंदर जो गुनाह और गंदगी और जनाकारी, बदकारी, झूठ फरेब है, तमाम उन पापों से पश्चाताप कर लीजिएगा। अपनी इस गंदी जूती को उतार दीजिएगा, क्योंकि यहाँ खुदा की हजूरी है। जहाँ खुदा की हजूरी है वहाँ पवित्रताई है, वहाँ पाकीज़गी है। हालेलुया। तभी तो हबाकूक की किताब में, बाइबल में, पुराने नियम में ऐसा लिखा है, खुदावंद की आंखें इतनी पाक हैं, वो तारीकी, नजासत, गुनाह, पाप और बुराई को देख नहीं सकती। हालेलुया। हमारा खुदा बेहद ज्यादा पाक खुदा है। तभी तो बाइबल में कितनी ही जगहों पे ऐसा आपको मिलेगा, जैसा पतरस ने खत में अपने कहा है कि पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, पाक बनो जैसा तुम्हारा बनाने वाला पाक है, पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। तो खुदा पाक है मेरे अजीजों, वो पाक कर सकता है, मुझे और आपको भी पाक कर सकता है। पर क्या हुआ, और मूसा से जब खुदा ने बातचीत की कि मैं तो तुझे भेजना चाहता हूँ मिस्र में, उन लोगों की 3 चैप्टर की 7वीं और 8वीं 9वीं 7वीं 8वीं आयत में मिलेगा, उन लोगों की जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब और यूसुफ की औलाद है, उनकी कहराहट को, उनके चिल्लाहट को, उनके दुख को मैंने देखा है। उनकी पुकार मुझ तक पहुंची है, उनका चिल्लाना मुझ तक पहुंचा है, उनकी दुख और मुसीबतें और आंसू मेरे तक पहुंचे हैं, उनकी मुसीबतें मेरे तक पहुंची हैं। अब मैं उतर आया हूं कि मैं उनको आजाद करूं, पर मैं तुझे भेजना चाहता हूं कि मेरे उस कौम को, इसराइलियों को वहां से निकाल ला, मिस्र की गुलामी से निकाल ला। फिर आपको आगे मिलेगा 4 चैप्टर की 10वीं और 11वीं आयत में मूसा का एक बहाना। अब मैं उस सब्जेक्ट पर आ गया हूँ। मूसा का बहाना मिलेगा 10वीं आयत में। ऐसा लिखता है, कहता है मूसा खुदा से कहने लगा, जनाब खुदावंद खुदा जी, मैं तो बोलने में अच्छा इतना निपुण नहीं हूँ। निपुण होता एक्सपर्ट नहीं हूँ, अच्छी तरह से बोल नहीं सकता। मैं जुबान से बोलने में भद्दा हूँ, मैं तुतलाने
बोलने वाला हूँ, मेरी जुबान प्रॉपर बोल नहीं सकती, मैं अच्छा बोलने वाला नहीं हूँ। तो खुदावंद ने फिर उसको कहा, ये बहानेबाजी मेरे साथ नहीं चलेगी, ये बहानेबाजी तो किसी और को जाके बताना, किसी और को जाके ये बात बताना, क्या जिसने जुबान बनाई वो खुदा मैं नहीं हूँ? क्या मैं वो खुदा नहीं हूँ जिसने इंसान का मुंह बनाया? क्या मैं वो खुदा मैं नहीं हूँ जिसने इंसान की जुबान बनाई? क्या आज भी यीशु गूंगों की जुबान को खोलता है? हालेलुया। क्या वो खुदावंद खुदा मैं नहीं जिसने कान बनाया? क्या वो खुदावंद खुदा मैं नहीं जिसने जुबान बनाई? तेरी जुबान ने लोगों को छुड़ा के वहां से निकाल के नहीं लाना तो मेरी कुदरत ने है, लाना तो मैंने है। तू तो एक सिर्फ साथ है तेरा, तो एक तुझे तो सिर्फ वहां जाके खड़ा होना है, करना तो खुदावंद खुदा ने है। तभी तो जकरिया नबी की किताब का वो आयत पूरी हो रही है ना शक्ति से, ना बल से, है ना जोर से, ना तवानाई से, बल्कि मेरे रूह से रब्बुल अल्फाज फरमाता है। हमारी किसी शक्ति बल से, ताकत कुदरत कुव्वत से, हमारी अपनी खुद की मेहनत से, अपनी खुद की अकल या समझ से नहीं, ये तो खुदावंद की कुदरत से काम होने वाले हैं। खुदा की कुदरत से, खुदा की ताकत से, खुदा के रूहुल कुद्दस से, खुदा की पावर से, शक्ति से ये काम होने वाले हैं। तूफान रुकते हैं तो खुदा की कुदरत और ताकत से हैं। लाल समुंदर में 2 हिस्से हैं होता है, रास्ता बनता है तो खुदा की कुदरत से, दरवाजे खुलते हैं तो खुदा की कुदरत से, अंधे देखते हैं तो खुदा की कुदरत से, बोले सुनते हैं तो खुदा की कुदरत से, मुर्दे जिंदा होते हैं तो खुदा की कुदरत से, मौजज़े होते हैं तो खुदा की कुदरत से। हालेलुया। इस्राएली निकाले जाएंगे मिस्र की गुलामी से तो खुदा की कुदरत से, वरना मूसा तेरी जुबान से नहीं, तेरी बोली से नहीं, तेरी किसी क्वालिटी या लियाकत से नहीं। एक और बात सुनिएगा, खुदा किसी क्वालिफाइड लोगों को नहीं चाहता, बहुत पढ़े लिखे लोगों को नहीं चाहता, बहुत सुंदर खूबसूरत जवान लोगों को नहीं चाहता। हाँ, चाहता है जिस्मानी तौर पे भी ठीक होंगे, पर खुदा इंसान के दिल को देखता है कि आपके दिल के अंदर खुदा के लिए क्या है। हालेलुया। अगर आप कमजोर हैं तो कोई बात नहीं, आपका जोर खुदावंद है। हालेलुया। आपका किला खुदावंद है, आपकी ताकत और कुदरत और कुव्वत खुदावंद खुदा है। हालेलुया। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम है। अगर आप ज़्यादा सुंदर नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप बहुत क्वालिफाइड नहीं तो खुदा डिसक्वालिफाइड लोगों को लेकर उन्हें क्वालिफाइड बना देता है। देखो तो सही, ये मछुआरे थे, पतरस, याकूब, अंद्रयास, यूहन्ना वगैरह, ये सब आम साधारण व्यक्ति थे, आम लोग थे, आम मछलियां पकड़ने वाले लोग थे। हालेलुया। तभी तो लिखा ना, पौलुस ने कहा उसने दुनिया के मूर्खों में से चुन लिया ताकि अकलमंदों को शर्मिंदा करें। हालेलुया। तभी तो लिखा यीशु मसीह के बारे में, वो धनी होके भी कंगाल हो गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाएं। वो तो आम लोगों को पकड़ के खास लोग बना देता है। मैंने बोला ना अभी, वो मछुआरे थे, ये वही पतरस है जिसका साया पड़ने से बीमार चंगे हो जाते थे, जिसके साये से ही लोग अच्छे हो जाते थे, तरह तरह के बीमार हो जाते थे। ये इंद्रियास है, ये याकूब और यूहन्ना हैं, ये आम लोग हैं, आम मछुआरे हैं। मूसा तो ख्याल कर ले, तेरी जुबान से कुछ नहीं होने वाला, तेरी क्वालिफिकेशन से कुछ नहीं होने वाला। आप भी सुन लेना मेरे भाइयों बहनों, सुनने वाले चीजों, आपकी क्वालिटी से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आप अपने आप में कुछ मत समझिएगा कि हम बहुत बड़े पाटे खां हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, वो आपके पास तो अपना कुछ भी नहीं है, आपके पास तो आप तो खुद भी अपने नहीं है। हालेलुया। जो कुछ भी है वो खुदा है बरकत देने वाला, खुदा है आपको इस्तेमाल करने वाला, खुदा है आपको बदरूहों को निकालने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। वरना कभी आपने सोचा आप एक दुष्ट आत्मा को, बदरू को झिड़क मारे और बदरू
निकल जाए, वो आप बताइए आपके कहने से निकल रही है, जो आपके अंदर है उसके कहने से निकल रही है? आपके जो अंदर है खुदा की ताकत और कुदरत और कुव्वत, रूहुल कुद्दस की ताकत, पवित्र आत्मा की शक्ति, उसके कहने से बदरूहें निकलती हैं। खुदा जो आपके अंदर है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। हालेलुया। जो आपके अंदर यीशु है उसके कहने से तूफान थम रहे हैं, उसके जो आपके अंदर खुदा है उसके कहने से। हालेलुया। और आज यही खुदा एक गिला भी कर रहा है। वो लिखा है ना 3:20 में लिखा है ना, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा हूं, जो मेरी आवाज सुनकर अपना दिल का दरवाजा खोलेगा, मैं उसके अंदर आऊंगा, उसके साथ रहूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा, खाना करूंगा, उसके साथ रहूंगा। लेट हिम कम इनसाइड, लेट हिम कम इन योर हार्ट, जस्ट ओपन योर हार्ट। अपना दिल खोल दीजिएगा, अपना दिल खोल दीजिएगा, अपनी जिंदगी खोल दीजिएगा। लेट हिम बी द ओनर ऑफ योर लाइफ, लेट हिम बी द ड्राइवर ऑफ योर दिस व्हीकल ऑफ लाइफ। हालेलुया। अपनी जिंदगी की गाड़ी का ड्राइवर उसको बना लीजिएगा, अपनी जिंदगी की गाड़ी का ड्राइवर का उसको बना के अपनी इस गाड़ी, जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग उसके हाथ में पकड़ा दीजिएगा और उसको अपना जीवन चलाने दीजिएगा। अपना घोड़ा आप मत भगाइएगा। हाँ, तभी तो लिखा ना, सुलेमान ने 3 वचन में कहा, इन नीति वचन में, प्रोवर्ब्स में ऐसा लिखा, इमसाल की किताब के 3 चैप्टर में लिखा ना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तो तेरे वो मनोरथों को पूरा करेगा। दरवाजे खुल जाएंगे, तेरे खत्ते भरे रहेंगे, तेरे भंडारे भरे रहेंगे। अपनी समझ का सहारा ना लीजिएगा। मूसा सोच रहा था शायद मैं बोलूंगा तो फिरौन मेरे कहने से वो राजा इस्राएलियों को जो जाने देगा। उसकी जुबान ने नहीं, आपकी किसी क्वालिफिकेशन से नहीं, आपके किसी शक्ति, बल, जोर, ताकत और किसी लियाकत से नहीं। हालेलुया। ये तो खुदा की कुदरत से काम होने वाले हैं, पर खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आप कितनी देर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? बहुत सो लिया जिंदगी में, बहुत टाइम जाया कर लिया, बहुत वक्त जाया कर लिया जिंदगी में। डोंट वेस्ट द डेज ऑफ योर लाइफ नो मोर एनी मोर। हालेलुया। अपनी जिंदगी का समय जाया ना करिएगा। अपनी जिंदगी का एक दिन, आपकी जिंदगी का एक एक दिन प्रेशियस है, कीमती है, जिसको जाया मत करिएगा। एक एक घंटा, एक एक लम्हा, एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत कीमती है, कीमती है। आपकी जिंदगी बहुत प्रेशियस है, आपका जीवन बहुत प्रेशियस है, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, इसको जाया मत करिएगा। जो जिंदगी के बाकी दिन लगा दीजिएगा खुदा के साथ, जोड़ दीजिएगा खुदा के साथ, जुड़ जाइएगा खुदा के साथ, लगा दीजिएगा खुदा की सेवा में। हालेलुया। मूसा को खुदा इस्तेमाल करना चाहता है, उसी तरह आपको भी खुदा इस्तेमाल करना चाहता है। पर मूसा की तरह बहाना मत बनाइएगा, मैं तो एक लड़की हूं, मैं एक लड़का हूं, मैं एक औरत हूं, मैं तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई बहाना मत बनाइएगा। हालेलुया। पौलुस कहता है, जो मुझे शक्ति, ताकत, कुदरत, कुव्वत देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। आपकी ताकत, कुदरत खुदावंद खुदा की तरफ से, आपका जोर खुदावंद खुदा की तरफ से, आपका बल, बुद्धि, ज्ञान खुदावंद की तरफ से, आपकी शक्ति, ताकत, कुदरत और कुव्वत खुदावंद खुदा की तरफ से। हालेलुया। हालेलुया। मत बहाना बनाइएगा, मत बहाना बनाइएगा मूसा की तरह। जो खुदा उसको इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है, खुदा आपको अपनी सेवा में लेना चाहता है, खुदा आपको आगे बढ़ाना चाहता है, खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपके घर में, परिवार में बरकत देना चाहता है, खुदा आपके बच्चों को बरकत देना चाहता है, खुदा आपको बहुत अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती देना चाहता है, खुदा आपको बहुत लंबी उम्र देना, जिंदगी देना चाहता है। खुदा ने आपको हमेशा की जिंदगी दी है। खुदा आपको अपने साथ स्वर्ग के राज्य में, आसमान की बादशाहत में ले जाना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा ना, यूहन्ना की इंजील के 14वें चैप्टर के मुताबिक, तुम्हारा दिल ना घबराए, मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हें पहले ही कह देता। हाँ, अब मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, बस मैं एक रोज आऊंगा और तुम्हें भी अपने साथ ले
जाऊंगा। वो आपको आपके साथ ले जाना चाहता है। वहां दुख मुसीबत नहीं है, वहां हमेशा हमेशा का अबदी आराम और जिंदगी है। वहां कोई फिक्र, चिंता, उदासी, परेशानी, वहां कुछ भी ना भूख है ना प्यास है। वहां कोई हॉस्पिटल नहीं है, वहां कोई ऑपरेशन सर्जरी नहीं है, वहां कोई डिस्पेंसरी हॉस्पिटल नहीं है। वहां बच्चों की फिक्र, बीवी की फिक्र, आदमी की फिक्र, माँ बाप की फिक्र, भाई बहनों की फिक्र, वहां कोई फिक्र, चिंता, उदासी नहीं है। अगर आप आसमान की बादशाहत में, स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं तो आ जाइएगा, जुड़ जाइएगा। मूसा की तरह बहाना मत बनाइएगा। हालेलुया। एक और बात थी पर फिर वो लंबा हो रहा है। मैं खुदा ने चाहा, प्रभु ने चाहा तो नेक्स्ट मैसेज में आपके साथ मिलेगा। लूका की इंजील के 14वें चैप्टर में ऐसा लिखा है, लूका की इंजील के 14वें चैप्टर में ऐसा ही लिखा है कि एक राजा ने एक बहुत बड़ी जियाफत करी, बहुत बड़ा जेवनार, बहुत बड़ा भोज किया और अपने नौकरों को भेजा कि जाके लोगों को बुला लाए ताकि ब्याह का भोज जो है जो वो भर जाए, वो बहुत अच्छा जश्न हो जाए, खुशी और ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए लोगों को। तो लोग तरह तरह के बहाने बनाने लगे। पहले ने कहा जी मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं, देखो इनके बहाने सुन लेना, अब बहाने सुन लेना इन लोगों के। कहता जी मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं, उनको देखने जाना है, उनको चेक करने जाना है, उनको टेस्ट करने जाना है बैलों को। अरे खरीदने से पहले टेस्ट करते हैं या खरीदने के बाद टेस्ट करते हैं? बहाना देखो, वो भी झूठ, सरेआम झूठ। वो उसका झूठ आज हम तक पहुंच रहा, हमें भी पता लग रहा कि ये सरेआम बंदा झूठ बोल रहा है। दूसरा बंदा कहता जी मैंने खेत खरीदा है। लो जी, सो एक और बहाना आ गया निकल के। खेत खरीदने से पहले खेत को देखते हैं या बाद में देखते हैं? तीसरा बहाना सुन लो जी, कहता जी मैंने शादी कराई है, नई शादी कराई है। हालेलुया। शादी कराई है तो क्या हुआ, सारी दुनिया ही कराती है। अरे भाई उसको भी ले आ, शादी वाली को भी ले आ, बल्कि 2 आएंगे तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, जोड़ा आ जाएगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। पर बहाना सुनो इस बंदे का, कहता मैंने शादी कराई है। ये बहानेबाजी खुदा के साथ नहीं चलेगी। आज इंसान, मेरा जो आज सब्जेक्ट था वो था इंसान के बहाने। मैं सिर्फ आपसे चलते चलते और आखिर में एक ही लाइन में आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास वाकई है कोई मजबूरी है या वाकई ही कोई बहाना है? बहाना नहीं बल्कि वो झूठ कहते हैं, मैं तो उसको झूठ बोलता हूं। और ज़बूर 5 और 6 आयत में लिखा है, जितने झूठ बोलते हैं उन सबको तू नष्ट कर देगा। झूठ बोलने वालों को खुदा बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। हालेलुया। और ज़बूर में फिर आगे लिखा है कि जितने झूठ बोलते हैं उनसे तू घृणा करता है, नफरत करता है। झूठ तो खुदा को पसंद नहीं है। मूसा बहाने बना रहा है, ये लोग बहाने बना रहे हैं, आज का इंसान बहाने बना रहा है। खुदा बरकत देना चाहता है और हम बरकत लेना नहीं चाहते। हम चर्च ना जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई बहाना मिले तो हम कह दूंगा पादरी साहब को ऐसा हो गया जी, मैं आ नहीं सकी, ये मैं आ नहीं सका। आप कौन सा बहाना है आपके पास? कोई खुदा के साथ तो कोई बहानेबाजी चल नहीं सकती, क्योंकि खुदा तो आपकी सच्चाई को जानता है, खुदा आपकी हकीकत को जानता है, खुदा आपके अंदर को, दिल को जानता है, खुदा आपके ख्याल को जानता है, खुदा आपकी सोच को जानता है। खुदा से तो बहानेबाजी चल ही नहीं सकती। हालेलुया। तो मूसा की तरह बंद कीजिएगा बहानेबाजी, इन लोगों की तरह बंद कीजिएगा बहानेबाजी, बल्कि ये बहाना ढूंढिए कि हमें तो चर्च जाने का बहाना मिलना चाहिए, हमें तो बंदगी में जाने का बहाना मिलना चाहिए, हमें तो इबादत में जाने का, फेलोशिप में जाने का, संगति में जाने का बहाना मिलना चाहिए। एक छोटी सी एग्जांपल देके और उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। मान लो आप किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आप किसी को, और वो आपके पास वाले शहर में जो आपसे कोई तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है, वो शहर में रहता है या रहती है। सुन रहे हैं आप मेरी बात? आप किसी को प्यार करते हैं तो वो आपसे 50 किलोमीटर दूर और दूसरे शहर में रहता है या रहती है।
आपको तो उस शहर में जाने का बहाना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे एक मनसा और है, उसके पीछे ख्याल कुछ और है। आप उस शहर में जाने का बहाना इसलिए चाहिए कि मैं जब उस शहर में जाऊंगा या जाऊंगी तो मैं उनसे भी मिलाएंगे हम, हालेलुया। इसी तरह अगर आप अपने खुदा को प्यार करते हैं तो आपको तो उस शहर में जाने का बहाना चाहिए, चर्च में जाने का बहाना चाहिए, बंदगी में जाने का बहाना चाहिए, इबादत में जाने का बहाना चाहिए, कन्वेंशन में किसी प्रेयर मीटिंग में जाने का बहाना चाहिए। अब मुझे आप बताएंगे और आप अपना जवाब अपने ही अंदर आप खुद को ही दे लीजिएगा हैं कि आपको चर्च जाने का बहाना चाहिए या चर्च ना जाने का बहाना चाहिए। चर्च ना जाने का बहाना बंद कीजिए और चर्च जाने का बंदगी में, इबादत में, फेलोशिप में, दुआ प्रार्थना में जाने का बहाना ढूंढिए कि किस वक्त हम जाएं और किस वक्त हमको आशीष मिले। मैं फिर एक बात रिपीट करके उसके बाद आपके लिए छोटी सी दुआ करना चाहूँगा। आजकल पता नहीं खुदा कौन सी बरकत किसको, कौन सी बरकत किस इबादत में, कैसी बड़ी बरकत किसको मिल जाए, इसलिए कोई बंदगी बंद ना करिए, कोई बंदगी मिस ना करिए, कोई समय चूकिए ना, कोई चांस मिस ना करिए। जहाँ मौका मिलता इबादत में, बंदगी में, चर्च में, फेलोशिप में, दुआ में, वर्शिप में ज़रूर जाइएगा, ज़रूर जाइएगा, वक्त निकाल के जाइएगा। सारी दुनिया को एक तरफ रख के खुदा के पास आइएगा। खुदा बरकत देगा, खुदा आशीष देगा। आज से वादा करिए, मेरे साथ नहीं खुदा के साथ, उसके साथ प्रॉमिस करिए, कमिटमेंट करिए, खुदा से वादा करिए कि मैं तेरी सेवा करूंगा, मूसा की तरह बहाना नहीं बनाऊंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं किसी और तरह की इन लोगों की तरह बहाना नहीं बनाऊंगा कि मैंने शादी की हुई है, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हुए हैं, मैंने खेत खरीदा हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, वो किया है। कोई बहाना बहूना नहीं। खुदावंद मैं कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, आज मैं तेरे पास आया हूँ और ऐसा ही आता रहूंगा, ऐसा ही जुड़ा रहूंगा, ऐसा ही इबादत में, दुआ में, बाइबल में, कलाम में, प्रार्थना में और तेरे साथ जुड़ा रहूंगा। आइए चलते चलते मैं आपके लिए दुआ कर दूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूं तो आप अपना दाहिना हाथ अपने दिल पे रख लीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आइए सब अपनी आंख बंद कर लीजिएगा, प्लीज मेरी तरफ मत देखिएगा, खुदावंद की तरफ ध्यान करिएगा, अपनी आंख बंद करिएगा, अपने सिरों को खुदा के आगे झुकाइएगा। आज अपने सिरों को भी खुदा के आगे झुकाइएगा और अपने दिलों को भी, अपनी जिंदगी को भी खुदा के आगे झुका दीजिएगा। अपना हाथ रख लीजिएगा और अपनी आंख बंद कर लीजिएगा। आइए दुआ करेंगे। अगर आप अपने सिर पे चुन्नी चादर लेना चाहते हैं तो वो उसको भी ठीक कर लीजिएगा। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आसमानी जिंदा जलाली बाप, दयालु बाप, पवित्र 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 अति पवित्र पिता परमेश्वर, यीशु प्रभु नासरी के नाम से हम तेरे चरणों में आए हैं और प्रार्थना करते हैं। मैं अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, जितने हम तेरी हजूरी में बैठे हैं, जितनों ने सिर झुकाए हुए हैं और अपने हाथ को अपने दिल पर रखा हुआ है, यीशु प्रभु नासरी के नाम से खुदावंद रूहे पाक अपना हाथ इनके हाथों पर रख दे। इस दिल में से सारी उदासी, चिंता, फिक्र, तंगी, मुश्किल, मुसीबत, दुख, गम, रंज, फिक्र, परेशानी सब यीशु प्रभु नासरी के नाम से निकल जाए। हर तरह की लापरवाही, सुस्ती, नलायकी यीशु प्रभु नासरी के नाम से चली जाए। एक नई ताजगी आ जाए, नई बेदारी आ जाए, नया मसा मिल जाए, नई आशीष बरकत मिल जाए, नई बेदारी मिल जाए, नया कलाम मिल जाए, नई अकल, बुद्ध और समझ मिल जाए। आज एक नई ताजगी मिल जाए यीशु प्रभु नासरी के नाम से। हर बीमारी, कमजोरी, खून, हड्डियों, जिस्म, जान में से, किडनी में से, लीवर में से, हार्ट में से, नसों नाड़ियों में से, हड्डियों जोड़ों में से, जिस्म जान में से हर कमजोरी, बीमारी यीशु प्रभु नासरी के नाम से छोड़ दे, निकल जाए। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। सारे के सिर पर अपना हाथ रख दे, दिलों पर अपना हाथ रख दे, हाथों पे अपना हाथ रख दे। हाथ रख के छू के आशीष और बरकत मिल जाए। सुनने वालों के घरों में आशीष आ जाए, इनके बच्चों में कारोबार, रोजगार,
नौकरी, ड्यूटी, बिजनेस, रोजगार में तेरी आशीष बरकत आ जाए, सब जरूरतें पूरी हो जाएं, हर उदासी, फिक्र, चिंता यीशु प्रभु नासरी के नाम से चली जाए। इनके लिए सारे दरवाजे खुल जाएं, रास्ते खुल जाएं और बरकतों की बारिश और बारिश हो जाए। प्रभु जी, पिताजी, यीशु के नाम से मेरी प्रार्थना है। पिता अब्बा जी, मेरी दुआ है यीशु के नाम से, ये जिस रोज यीशु की आमद हो, हम सब तेरे साथ स्वर्ग के राज्य में उठाए जाने के लिए तैयार पाए जाएं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु प्रभु नासरी के नाम से मांगते हैं। सब मेरे साथ जोर से मिलकर बोलिएगा, आमीन, 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 आमीन।